प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रश्नावली 7A। सबसे पहले हम थियरी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा यानी दो चतुर्थांश होते हैं, दो अक्ष होते हैं, एक x अक्ष है, एक y अक्ष है। ये हमारा x अक्ष होगा और ये y अक्ष होगा। तो यहाँ पर जो दूरियां होती हैं बराबर बराबर भागों में बटी हुई होती हैं। तो ये दाईं तरफ हमारा प्लस होता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये डॉट डॉट। इसी तरह हमारा जो बाईं तरफ होगा वो माइनस होगा, यानी ये -1 -2 -3 -4 -5 ये डॉट डॉट। ऊपर की ओर जो मान मिलेगा वह प्लस मिलेगा। ये y अक्ष का मान है, यानी +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट। नीचे हमारा माइनस मिलता है, यानी 1 2 3 4 5, यानी -1 -2 -3 -4 ये डॉट डॉट। इस तरफ माइनस वाला मान होता है x अक्ष का और इस तरफ y वाले का माइनस होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर यानी x अक्ष और y अक्ष के बारे में, x अक्ष हो गया, ये x अक्ष का माइनस हो गया, ऊपर हमारा y अक्ष हो गया, नीचे हमारा y अक्ष का माइनस हो गया। अब आगे आएंगे तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश, और इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसको हम तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब इसमें हम जो निर्देशांक लेते हैं, पहले x का मान फिर y का मान, यही लिखा जाता है। चूँकि इसमें x इधर प्लस है तो पहला प्लस होगा, y भी हमारा प्लस है तो दूसरा भी प्लस होगा। तो जब दोनों प्लस होंगे तो प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। चूँकि इसमें x का मान माइनस है और पहले x अक्ष लिखा जाता है, इसलिए पहला मान माइनस, y का मान प्लस है ऊपर की ओर, इसलिए दूसरा मान हमारा प्लस हो जाएगा। तो पहला माइनस दूसरा प्लस होगा तो द्वितीय में होगा। यहाँ पर x अक्ष जो हमारा है माइनस है और y अक्ष भी हमारा माइनस है, तो अगर हम दोनों माइनस होंगे तो हमारा तृतीय में होगा। अब इधर आएंगे तो पहले x का मान लिखेंगे, x का मान प्लस है तो पहला प्लस होगा, y का मान माइनस है तो दूसरा वाला मान माइनस होगा, तो ये चतुर्थ में जाएगा। अब आता है, मान लीजिए हमें दिखाना है कि कोई मान दे दिया है 2 3 -2 5, अगला है -3 -2, अगला है हमारा यानी 2 और -6, आगे दे दिया जाए 2 0 0 5, अगला यानी -2 0, और अगला दे दिया जाए 0 -5। ये सब कहाँ होंगे, किस चतुर्थांश में होंगे, किस अक्ष पर होंगे, यही देखना है। तो मान लीजिए हम पहले की बात करते हैं, तो ये दोनों प्लस हैं तो इसलिए हमारा ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर मान लीजिए इसको दिखाना है तो x का मान हमें 2 लेना है, तो x का मान 2 यहाँ मिलेगा, और y का मान दूसरा मान होता है 3 है, प्लस है तो 1 2 3 यहाँ है, तो ये आगे जाएगा और ये यहाँ आएगा, लंब खींचेंगे तो यहीं का मान 2 3 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा, और अगर दिखाना होगा, प्रदर्शित करना होगा, तो यहीं आप पाएंगे बिंदु। अब पहला मान x का माइनस है तो माइनस इस साइड मिलेगा, और y का मान हमें प्लस मिला तो प्लस ऊपर की ओर 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे,
और जहाँ ये दोनों काटेंगे यहीं का मान बनेगा हमारा -2 और 5। तो ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। फिर अगला है हमारा दोनों माइनस हैं तो हमारा तृतीय में जाएगा। तो -3 पहले हम x का मान लेंगे तो -3 मिला है यहाँ मिलेगा, और y का मान हमें -2 मिला है, तो इसका मतलब हो गया कि -2 हमारा यहाँ मिलेगा। तो ये दोनों यहाँ काटेंगे तो x का मान -3, y का मान -2, तो यहाँ का निर्देशांक हमें मिल जाएगा -3 -2। इसी तरह 2 x का मान है तो 2 यहाँ मिलेगा, y का मान हमें मिला है -6, तो -6 नीचे आएंगे, 4 1 5 1 6 मान लीजिए, तो ये -6 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। दोनों यहाँ काटेंगे तो यहाँ का निर्देशांक हमें मिला 2 और -6, ये हमारा चतुर्थ में होगा। अब बात करते हैं 2 0। x का मान 2, y का मान 0 है, तो x का मान 2 यहाँ मिलेगा, और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो यहाँ का निर्देशांक मिल गया हमारा 2 और 0। तो ये हमारा x अक्ष पर ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दाईं मात्रक यानी दाईं तरफ 2 मात्रक पर होगा। x अक्ष पर होगा, मूल बिंदु से दाईं ओर 2 मात्रक की दूरी पर ये बिंदु होगा। अगला है 0 5, तो y का मान 5 है और प्लस है इसलिए ऊपर होगा, तो 1 2 3 4 5, तो यहीं का निर्देशांक हमें बनेगा x का मान 0, y का मान 5। y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। इस तरह से ये हमारा y अक्ष पर मूल बिंदु यहाँ है, इससे ऊपर की ओर 5 मात्रक की दूरी पर होगा। तो ये और ये दोनों हमारे हो गए। अब अगला है -2, x का मान है तो -2 इधर आएंगे, और x अक्ष पर चूँकि y का मान 0 होता है तो यहाँ का निर्देशांक मिला -2 और 0। तो ये मूल बिंदु से बाईं तरफ होगा 2 मात्रक दूरी पर, यहीं का निर्देशांक हमारा ये बन जाएगा। अगला हमारा है लास्ट 0 और 5। तो 0 और 5 हमने यहाँ पा लिया है। मान लीजिए 0 और -5 होता तो y का मान -5 है इसलिए नीचे की ओर होगा, तो 4 1 5 -5 यहाँ होगा। चूँकि x का मान 0 और y का मान -5 है तो यहाँ का निर्देशांक बनेगा 0 -5। तो यह मूल बिंदु से नीचे की ओर 5 मात्रक की दूरी पर होगा। ये तो रहा कुछ बेसिक जानकारी। अब हम देखेंगे प्रश्नों के बारे में क्या होता है। इसमें एक और चीज़ मिलता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ये बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही हमारा सूत्र है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, हम तुलना करते हैं किसी दिए हुए समीकरण की x1 y1 से दूसरे की बिंदु की x2 y2 से। x1 y1 x2 y2 का मान निकाल करके इसी सूत्र में रखते हैं, तब जा कर के हमें दूरी मिलती है। जैसे हमारा प्रश्न संख्या 1, तो निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर हमने बताया कि जो सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही हमारा सूत्र है। तो पहला हम आ जाएंगे तो इसकी तुलना हम x1 y1 और x2 y2 से करेंगे। अब जो दूरी d बराबर है अंडर रूट में हमारा सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर है। तो यदि यहाँ हम बात करें
तो अंडर रूट में x1 का मान हमें 4 मिलेगा, माइनस x2 का मान 2 मिल जाएगा, और y1 का मान हमें 3 मिलेगा, और माइनस y2 का मान 5 है। तो यहाँ आ जाएंगे तो घटाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 4 में से 2 घटा दिए 2 आया, और यहाँ -2 हो जाएगा। तो माइनस का वर्ग भी प्लस होता है, 2 दूनी 4 प्लस 4 यानी कैणी में 8 हो गया। 8 का मतलब कैणी में 4 गुणे 2 और 4 का वर्गमूल 2, कैणी में 2, यही हमारा आंसर बन जाएगा इकाई या मात्रक। ये पहला हो गया। अब आगे आ जाएंगे हम दूसरा। तो दूसरे में भी हम d बराबर निकालेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट में, यहाँ भी ये हमारा x1 y1 x2 y2 हो गया। तो अंडर रूट में हमें मिला x1 माने 2 और माइनस, तो एक माइनस पहले से दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस अंडर रूट में y1 माने 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बना हमारा अंडर रूट में 2 1 3 3 त्रिका 9 और माइनस 4 का वर्ग प्लस हो जाएगा 16। तो ये दोनों मिलके बना 25 और 25 का वर्गमूल हमें मिला 5 मात्रक या इकाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएंगे तो यहाँ दिया है ये हमारा बन जाएगा x1 और ये y1, ये x2, ये y2। तो ये सभी हमारे हल में मिलेंगे। यहाँ भी हमें क्या मिलेगा हल में, तो हल में क्या मिला यहाँ पर, तो हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर मिल गया अंडर रूट में 2a और एक माइनस पहले से एक माइनस इसका प्लस बन जाएगा, और प्लस a और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यानी 3a। तो यहाँ मिल गया हमें अंडर रूट में 2 1 3 3 त्रिका 9a स्क्वायर प्लस 3 1 4a स्क्वायर यानी 16a स्क्वायर। तो 16 9 25 a स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 a स्क्वायर का वर्गमूल a, तो हमें मिला 5a मात्रक या इकाई। यही हमारा आंसर हो गया। अगला है चौथा। तो इसकी तुलना हम x1 y1 और x2 y2 से करेंगे। तो फिर d बराबर मिलेगा हमें हल में, तो अंडर रूट में 4 माइनस माइनस एक माइनस पहले से एक सूत्र वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और दूसरा मिला -6 -4 होल स्क्वायर बना। तो ये बन गया अंडर रूट में हमारा 6 4 10 10 में 100 और प्लस ये -10 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए ये भी 100 बन गया। तो मिला क्या, यानी 200 200 माने 100 गुणे 2 और 100 का वर्गमूल 10 कैणी में 2 मात्रक या इकाई। यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो प्रश्न संख्या पहले का पांचवा है। दिया है बिंदु हमारा, पहला बिंदु है हमारा 2 3 यानी x1 y1, ये बना x2 y2। फिर d बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, आगे मिल जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में यहाँ बचेगा -2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस होगा, और फिर यहाँ जाएंगे 3 में से घटाएंगे 2 2 का वर्ग यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अंडर रूट में 8 मिला, 8 का मतलब हो गया 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 कैणी में 2, यही मात्रक या इकाई। यही हमारा आंसर बन जाएगा।
अगला आ जाएंगे तो ये बना हमारा x1 y1 और ये बना हमारा x2 y2। तो यहाँ पर हल में आएंगे तो ये भी हमारा हल। तो यहाँ मिल जाएगा हमें d बराबर अंडर रूट में -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। आगे आ जाएंगे तो 7 -3 का होल स्क्वायर। तो -5 में से +1 घटेगा तो -4 बचेगा और -4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16। 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 3 7 4 बचा और 4 का वर्ग करेंगे ये भी 16। तो 16 16 32 यानी 16 गुणे 2 मिला। 16 का वर्गमूल 4 कड़ी में 2 मात्रक या इकाई, यही हमारा आंसर बनेगा। अगला आ जाएंगे तो यहाँ भी x1 y1 x2 y2। तो हल में फिर हमें मिलेगा d बराबर अंडर रूट में a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस b ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 2a माने 2 दूनी 4 स्क्वायर और प्लस b 2b तो 2 दूनी 4 b स्क्वायर। तो दोनों में से 4 अगर हम बाहर निकालेंगे तो उसका वर्गमूल बाहर निकलेगा यानी कैणी में 4, बाकी अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल 2 बना अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा, मात्रक या इकाई, यही आंसर बन जाएगा। आगे हम लिख देंगे मात्रक। अगला है हमारा प्रश्न, तो हल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ भी निकालना है। x1 y1 x2 y2 है। तो d बराबर हमें मिलेगा अंडर रूट में 0 - 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिल जाएगा अंडर रूट में 36 का वर्ग करेंगे माने -36 का वर्ग प्लस हो जाएगा। 36 यहाँ से लगा 3 36 18 दूना 36 39 की 9 यहाँ से लगा 3 3 का 9 3 12, अंडर रूट में 1296 हो गया। अगला मिला 15 15 में 225 हो गया। अब अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 6 5 11 की 1 हासिल 1 मिलेगा, 9 2 11 1 12 की 2 हासिल 1 मिलेगा, 2 और 2 4 1 5 हो गया और बाकी 1 हो गया। तो ये मिला हमें 1521 मात्रक या इकाई, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये अंडर रूट में 1521 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।